Iran continues to be one of India's most significant destinations for बासमती राइस। यानी बासमती राइस का एक्सपोर्ट जिन देशों में होता है उनमें ईरान अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसी के बारे में रिपोर्ट है, देखते हैं। राइस एक्सपोर्टर्स सीक कॉमर्स मिनिस्ट्रीज हेल्प टू क्लियर पेमेंट्स। राइस एक्सपोर्टर, चावल के जो निर्यातक हैं, वो क्या चाहते हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री उनको हेल्प करे कि उनका पेमेंट निकल आए, क्योंकि ईरान में अशांति फैली हुई है। राइस एक्सपोर्टर्स sought the Union Commerce Ministry's help on Tuesday to clear pending dues from importers in Iran amid growing civil unrest in that country, one of the major importers of basmati and other varieties of Indian rice. कहता है कि राइस एक्सपोर्टर्स, चावल निर्यातकों ने मंगलवार को ईरान के आयातकों से लंबित भुगतानों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से सहायता मांगी, जबकि ईरान में बढ़ती नागरिक अशांति बनी हुई है। ईरान भारतीय बासमती और अन्य किस्मों के चावल का एक प्रमुख आयातक है। अगली लाइन है, While Iran continues to be one of India's most significant destinations for basmati rice, the current financial year has seen growing stress on order flows, payment cycles, and shipment schedules due to the prevailing instability in the country. The Indian Rice Exporters Federation has said in an advisory issued to its members। मतलब है कि भारतीय चावल निर्यातक महासंघ IREF ने अपने सदस्यों को जारी एक परामर्श में कहा है कि यद्यपि ईरान भारत के लिए बासमती चावल का एक प्रमुख गंतव्य बना हुआ है, लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश की अस्थिर स्थिति के कारण ऑर्डर प्रवाह, भुगतान चक्र और शिपमेंट अनुसूचियों पर दबाव बढ़ा है। अगली लाइन है, द IREF ऑफिस bearers met senior commerce ministry officials and apprised them of the situation। यानी IREF के पदाधिकारियों ने वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करके उन्हें स्थिति से अवगत कराया। The IREF said in a release that the immediate fallout of the situation in Iran is evident in Indian markets too, where basmati prices have softened sharply within days। IRF ने और क्या कहा कि एक विज्ञप्ति में कहा कि ईरान की स्थिति का तात्कालिक प्रभाव भारतीय बाजारों में भी दिखाई दे रहा है, जहां कुछ ही दिनों में बासमती चावल के दाम में तेजी से गिरावट आई है। Exporters must exercise heightened caution, particularly with respect to credit exposure and shipment timelines, the IRF's statement said। IRF का स्टेटमेंट क्या कहता है?
IRF ने बयान में कहा कि निर्यातकों को विशेष रूप से ऋण जोखिम और शिपमेंट समय सीमा के संबंध में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। इंडिया एक्सपोर्टेड 5.99 lakhs tons of basmati rice worth $468.10 million to Iran during April to November of the 25-26 financial year, according to the IREF। इसको मिला के पढ़ते हैं। IREF के अनुसार भारत ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के अप्रैल से नवंबर के बीच में ईरान को 5.99 लाख टन बासमती चावल निर्यात किया, जिसकी कीमत $468.10 मिलियन थी। अगली लाइन है, द प्राइसेस ऑफ पॉपुलर डोमेस्टिक बासमती rice varieties including 1121, 1509 and 1718 have fallen by about ₹5 in a week। लोकप्रिय घरेलू बासमती चावल की किस्मों जिनमें 1121, 1509 और 1718 शामिल है, उनकी कीमतों में एक सप्ताह में लगभग 5% की गिरावट आई है। ईरान हैज हिस्टोरिकली बीन ए पिलर मार्केट फॉर इंडियन बासमती। ईरान क्या बना हुआ है? ईरान हैज हिस्टोरिकली बीन ए पिलर मार्केट फॉर इंडियन बासमती, यानी ईरान ऐतिहासिक रूप से भारतीय बासमती के लिए एक मजबूत बाजार रहा है। However, the current internal turmoil has disrupted trade channels, slowed payments, and dented buyer confidence, the IREF National President Prem Garg said in the statement। कहता है कि IREF की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने अपने बयान में कहा है कि ईरान ऐतिहासिक रूप से भारतीय बासमती के लिए एक मजबूत बाजार रहा है, लेकिन मौजूदा आंतरिक टर्मोइल उथल पुथल ने व्यापार चैनलों को बाधित किया है, भुगतानों को धीमा कर दिया है और खरीदारों के भरोसे को नुकसान पहुंचाया है। Importers have conveyed their inability to honor existing commitments and remit payments to India, creating uncertainty for exporters, the IREF said। IREF ने कहा कि आयातकों ने मौजूदा प्रतिबद्धताओं को निभाने और भारत को भुगतान भेजने में असमर्थता जताई है, जिससे निर्यातकों के लिए अनिश्चितता पैदा हो गई है।